नमस्ते। मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञानपथ में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप सब लोगों को देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो देव दीपावली संपूर्ण भारतवर्ष में मनाई जाती है, लेकिन काशी में देव दीपावली का सेलिब्रेशन सबसे अलग होता है। यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और आधुनिक समय में ये और भी उत्कृष्ट हो गई है, क्योंकि इस दिन काशी में माँ गंगा नदी के किनारे सभी घाटों में करोड़ों मिट्टी के दिए प्रज्वलित किए जाते हैं और देव दीपावली सेलिब्रेट की जाती है। यह मान्यता है कि इस दिन सभी देवता दीपावली मनाते हैं। देव दीपावली क्यों मनाई जाती है, देवता इस दिन क्यों मनाते हैं, आज हम चर्चा करेंगे। देव दीपावली कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन सेलिब्रेट की जाती है, जो कार्तिक मास की अमावस की दीपावली के ठीक 15 दिन के बाद आती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर ने यहाँ त्रिपुरासुर राक्षस का वध करने के बाद गंगा मैया में स्नान करने के बाद ध्यान लगाया था। कौन था त्रिपुरासुर? एक राक्षस जिसका नाम था त्रिपुरासुर, उसने संपूर्ण स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक में आतंक मचा रखा था। इससे परेशान होकर, उसके अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास आते हैं कि हे भगवान, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिपुरासुर का वध किया और उसका वध करने के बाद भगवान का एक नाम पड़ा त्रिपुरारी। त्रिपुर राक्षस था और अरि कहते हैं दुश्मन को। जो त्रिपुर राक्षस का दुश्मन था वो भगवान बन गए त्रिपुरारी। त्रिपुरासुर का वध करने के बाद भगवान ने काशी में गंगा नदी में स्नान किया, लेकिन उन्होंने अपना रूप बदल लिया था, क्योंकि उस वक्त जो काशी का नरेश था दिवोदास, उसने काशी में सभी देवताओं को आने के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। कहने का मतलब है उसने बैन लगा दिया था। जब भगवान अपना रूप बदलकर गंगा मैया में स्नान करते हैं और गंगा जी के किनारे ध्यान लगाते हैं, तो यह सूचना राजा दिवोदास को मिलती है। अब यह सुनकर वो बहुत ही अपने पे शर्मिंदा होता है और काशी में जो प्रतिबंध लगाया था, सभी देवताओं को आने से मना किया था, उसने उस प्रतिबंध को हटा दिया। उसके बाद सभी देवताओं ने यहाँ गंगा मैया में स्नान किया और गंगा नदी के किनारे सभी घाटों में दीप प्रज्वलित करके दीपावली सेलिब्रेट की। तभी से यह त्योहार चला आ रहा है और स्पेशल काशी में इसकी बहुत ही महत्ता है। केवल यही कारण ही नहीं है, और भी कारण है, तो आज हम चर्चा करते हैं। देव दीपावली वाले दिन यानी कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने अपना पहला अवतार मत्स्य अवतार लिया था, क्योंकि सृष्टि में प्रलय आने वाली थी, समुद्र की बाढ़ में संपूर्ण पृथ्वी डूबने वाली थी। भगवान विष्णु ने मछली का अवतार लेकर के मनु और सप्त ऋषियों को नाव में बैठाकर वो समुद्र के बीच में ले गए। जब प्रलय समाप्त हुई तो भगवान ने उन्हें समुद्र के किनारे छोड़ दिया कि आप लोग फिर से इस पृथ्वी में सृजन कार्य आरंभ कीजिए। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को इसी दिन आत्मबोध हुआ था। कहने का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण को यह अंतरात्मा से पता लग गया था कि उनका इस पृथ्वी में आने का कारण क्या है, उन्होंने इस जन्म में क्या कार्य करने हैं, उनका इस पृथ्वी में आने का पर्पस क्या है। और ऐसी मान्यता है कि माँ तुलसी भी इसी दिन प्रकट हुई थी। फ्रेंड्स, वैसे तो संपूर्ण कार्तिक मास भगवान विष्णु के लिए आराध्य होता है। इस मास में भगवान विष्णु जी की आराधना की जाती है,
लेकिन इस मास में हमें प्रतिदिन माँ तुलसी और आंवले वृक्ष में भी दीपदान देना चाहिए, क्योंकि यह दोनों वृक्ष माँ लक्ष्मी के रूप माने गए हैं। हम अगर इन्हें दीपदान कह देते हैं तो हमें निरोगी रहने का आशीर्वाद मिलता है। और वैसे भी यह मान्यता है कि कार्तिक मास में पूर्णिमा वाले दिन हमें फुल मून डिनर करना चाहिए, वो भी आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर या उसके पास, क्योंकि ये चंद्रमा की जो किरणें होती हैं उसमें जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं और जो आंवले वृक्ष की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज मिलकर हमारे को हेल्थ बेनिफिट्स देती हैं। सो फ्रेंड्स, ये चर्चा थी देव दीपावली के बारे में। आप सभी लोगों को ज्ञानपथ परिवार की तरफ से देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपनी देव दीपावली अच्छे से मनाइए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय श्री कृष्ण।